एक माँ ऐसी भी। दोस्तों, हम सब जानते हैं और मानते हैं कि माँ भगवान का दूसरा रूप ही होता है और बहुत हद तक शायद ये सच भी है। पर मैं आज आपको एक ऐसी माँ की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुन के यकीनन आपके मुंह से ये शब्द ज़रूर निकलेंगे कि माँ ऐसी भी होती है क्या। रोहन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मेरा उसका घर आना जाना अक्सर होता था। रोहन को एक ऐसी लड़की से प्यार हो गया था जो उससे रुतबे और हैसियत में बहुत बड़ी थी। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। जोया भी रोहन के प्यार में अंधी थी। वो बहुत प्यार करती थी रोहन से। रोहन अक्सर कहता था कि मैं और मेरा घर तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हारी परवरिश फूलों के गुलिस्तान में हुई है जोया, और मेरे घर का तो फर्श भी टूटा हुआ है। पर जोया उसे अक्सर दिलासा देती थी कि मेरा गुलिस्तान तो हर वो जगह है जहाँ तुम मेरे साथ होगे। तुम्हारे घर में भले ही फर्श में मखमल ना बिछा हो, पर मुझे विश्वास है कि तुम्हारा साथ और प्यार मुझे कभी तकलीफ नहीं होने देंगे। आखिरकार वो दोनों शादी के बंधन में बंध ही जाते हैं। शादी के कुछ दिन तो बड़े आराम और सुकून से निकले। जोया ने कभी कोई शिकायत नहीं की थी। वो अपने पिछले सुख आराम सब भूल के इस छोटे से घर में सबके साथ बहुत खुश थी। अभी शादी को कुछ दिन ही बीते थे कि रोहन की माँ जोया से कहने लग गई थी कि हमने तो सोचा था कि इतने बड़े रईस खानदान से बहू आ रही है, पर तुम्हारे माँ बाप तो बिल्कुल बेशर्म निकले। मैंने तो न जाने कितने सपने सजाए थे कि बेटे की शादी करूंगी तो हमारे घर की गरीबी कुछ दूर होगी, पर तुम तो खाली हाथ हिलाते आ गई। न तुम्हें शर्म आई और न तुम्हारे माँ बाप को। जोया ये बातें सुनकर बहुत रोती थी, पर जल्दी ही सब भूल भी जाती थी। वो हर वो मुमकिन कोशिश करती थी जिससे वो सबका दिल जीत सके, पर अक्सर अपनी माँ, सासू माँ की कड़वी बातें उसे तोड़ देती थी, रुला देती थी। उसने ये सब कभी भी रोहन को नहीं बताया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रोहन को ये सब पता चले और वो दुखी हो। सोया की माँ जब कभी फ़ोन पर उसकी खैर खबर लेती थी तो वो यही कहती थी कि माँ मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और मुझे तेरी कमी तो कभी होने ही नहीं दी सासू माँ ने। और दूसरी ओर रोहन की माँ की बदसलूकियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो जोया को हर बात पर जलील किया करती थी। एक दिन हार के जोया ने अपनी माँ को कहा कि माँ, मेरे घर के हालात बहुत ख़राब हैं और रोहन चाहकर भी इसे ठीक नहीं कर पा रहा। आप प्लीज़ कुछ मदद कर दें। जोया की माँ ने कहा कि बेटी, तू तो कहती थी कि उनको तेरे सिवाय कुछ नहीं चाहिए, फिर अब ऐसा क्यों। जोया बोली कि नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आज भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो तो मैं बस वैसे ही कह रही हूँ। अगले ही दिन 2 ट्रकों में भर के दुनिया भर का सामान जोया के घर आ गया। जोया की माँ, सासू माँ बहुत खुश हो रही थी और सामान देख के जोया को बोली कि चलो, देर से ही सही तेरे निर्लज माँ बाप को थोड़ी अकल और शर्म आई तो सही। कुछ दिन तो जोया की आओ भगत हुई। हम अगर कहते हैं ना कि दुनिया में कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिनका पेट तो भर जाता है पर नीयत नहीं भरती, शायद जोया की सासू माँ भी उन्हीं लोगों में से थी। वो अब रोहन को कहने लग गई थी कि तू भी थोड़ा खींच के रखा कर अपनी बीवी को, और क्या है इससे, इसको तो शर्म आनी नहीं कि तूने मुल्क से बाहर भेजने में मदद करे, ताकि हम लोग भी अच्छे से जी सके, थोड़ा अमीर बन सके, डॉलरों में कमाई कर सके। हैरानी की बात है पर अब रोहन भी जोया से कहने लग गया था कि उसे बाहर जाना है। तुम अपने भाई और पिताजी से बात करो ना कि वो मुझे भी अपने पास बुला लें।
जोया उसे समझाती कि आप जितना कमाते हैं उतना मेरे लिए बहुत हैं, मुझे पैसों की नहीं आपकी ज़रूरत है। और रोहन, ऐसा पैसा किस काम का जो तुम्हें मुझसे दूर कर दे? और अभी हमारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है जो आप ऐसी बातें करने लग गए? पर रोहन के दिल दिमाग में बाहर जाने का भूत सर चढ़कर बोल रहा था। अब न सिर्फ रोहन की माँ बल्कि रोहन खुद भी जोया को आए दिन बुरा भला कहने लग गया था। रोहन की माँ तो यहाँ तक कह देती थी कि देख बेटा, मैं तो पहले ही कहती थी कि ये कभी नहीं चाहेगी कि हम भी पैसे वाले बन जाएं, हम भी अमीरों जैसी ज़िंदगी जिएं। जोया का दुख और तकलीफ़ अब कई गुना बढ़ गया था, क्योंकि अब सिर्फ रोहन की माँ ही नहीं बल्कि रोहन भी उसे बात बात पर जलील करने लग गया था और उस पर हाथ भी उठाना शुरू कर दिया था उसने। एक दिन जोया अपनी माँ के घर गई और खूब रोई और कहा, माँ आप तो मेरा दर्द समझें, क्या मैं शादी के बाद आपके लिए भी अपनी नहीं रही? जोया की माँ ने जोया को जोर से गले लगाया और खुद भी बहुत रोने लग गई और रोते रोते कहा कि बेटी, इसी दिन की डर से मैं तुम्हें रोहन से शादी करने के लिए मना कर रही थी, पर तुम्हें उस वक्त मेरी बात से ज़्यादा अपने प्यार पर भरोसा था, इसलिए मैंने ना चाहते हुए भी सिर्फ तुम्हारी खुशी के कारण तुम्हारी इस शादी के लिए हाँ कर दी थी बेटा, और आज भी मान ही लूँगी तुम्हारी बात। पर एक बात याद रखना बेटा कि ठीक तुम ये आज भी नहीं कर रही। जोया की माँ ने शाम को ही अपने पति और बेटे से बात की तो वो दोनों मान गए और फिर रोहन कुछ ही दिनों में बाहर दूसरे मुल्क चला गया। रोहन जब जाने वाला था तो जोया के होंठों पर तो मुस्कान थी, पर आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। उसकी ये मुस्कान रोहन की खुशी देखकर थी। वो तो रोहन की खुशी में खुश थे, पर रोहन जोया की आंखों में भरे हुए आंसुओं को देखकर भी अनदेखा कर वहां से चुपचाप चला गया। अभी कुछ दिन ही बीते थे कि जोया को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और वो माँ बनने वाली है। वो बहुत खुश थी, बहुत खुश। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो पहले ये खुशी किससे शेयर करे। वो अभी सोच ही रही थी कि उसकी सासू माँ ने कहा कि जोया, क्या तुम पेट से हो? ये सुन के जोया हैरान भी हुई और फिर शर्माते हुए सर को झुका लिया और शर्माते हुए अपनी सासू माँ के गले से लगा लिए और कहा कि माँ मैं आपको ये बताने की सोच ही रही थी, पर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहूँ। जोया की सासू माँ ने उसको अचानक थोड़ा पीछे धकेला और बोली कि जोया, तुम कैसी औरत हो? पति तुम्हारा अभी अभी बाहर गया है, पता नहीं वहाँ कैसे रहता होगा, कैसे खाता पीता होगा, और तुम हमारे यहाँ के तो हालात जानते ही हो, और तुम इसका बोझ और डालना चाहती हो हम पर और मेरे बेटे पर। कैसी बीवी हो तुम अच्छी बहू तो कभी नहीं बन पाई, कम से कम अच्छी बीवी तो बनो। तुम गिरा दो अभी इस बच्चे को, नहीं चाहिए ये बच्चा अभी हमें। और ये सब कहकर वो तो वहां से चली गई। पर सोया जैसे पत्थर का बुत ही बन गई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कुछ और बिल्कुल सुन सी हो गई। कुछ देर बाद उसकी ननंद रजनी आई तो उसने पूछा, भाभी क्या हुआ आपको, आप ठीक तो हैं ना? उसने जैसे ही जोया को हाथ लगाया तो वो एकदम बेसुध सी ज़मीन पर गिर गई। रजनी जोर से चिल्लाई कि माँ देखो भाभी को क्या हो गया, जल्दी आओ। माँ जैसे ही आई तो उन्होंने बड़ी बेदर्दी से जोया की बाजू पकड़ी और उसे उठने के लिए कहने लगे और जैसे तैसे करके उसने बिस्तर पर लिटा दिया और बोली कि ये ड्रामे यहाँ नहीं चलेंगे। ये कहते हुए वहाँ से फिर बाहर चली गई। उनके जाने के बाद जोया बहुत जोर से रोई, पर उसकी चीख पुकार सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था।
और रजनी रजनी कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो तो बस अपनी भाभी को चुप करवा रही थी और बार बार पूछ रही थी कि भाभी क्या हुआ और माँ ऐसे क्यों बोल गई हैं आपको। तो जोया ने रोते रोते सारी बात अपनी ननद रजनी को बताई। तो ये सुनकर रजनी बहुत खुश होती है और चिल्लाकर कहती है कि वाह, मैं बुआ बनने वाली हूँ, मैं बुआ बनने वाली हूँ, थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। इतना कहते ही उसने खुशी खुशी अपने भाई रोहन को भी फ़ोन मिला दिया। हेलो भैया, घर में आपको दुनिया की सबसे बड़ी खुशी तो आप मुझे उसके बदले क्या देंगे। रोहन ने कहा, अरे रजनी बात तो बताओ, जो लेना है ले लेना। रजनी ने कहा कि भाई मैं बुआ बनने वाली हूँ। इतना सुनते ही रोहन ने कहा कि रजनी ज़रा फ़ोन अपनी भाभी को तो दो। रजनी ने जैसे ही फ़ोन पकड़ा, रोहित बोला कि जोया ये सब क्या है। इससे पहले कि जोया कुछ बोल पाती, रोहित ने कहा कि तुम्हें माँ की बात समझ नहीं आई क्या। वो तो कह रही थी कि उसने तुम्हें सब समझा दिया, तुम समझो प्लीज़। यहाँ परदेश में तो मुझे सुकून से रहने दो और प्लीज़ जैसा माँ ने कहा है वैसा करो और ख़ुद भी सुकून से रहो और मुझे और मेरे परिवार को भी सुकून से रहने दो। ये सुनते ही जोया के हाथ से फ़ोन गिर गया और टूट गया। रजनी ने फ़ोन उठाया तो बोली कि भाभी इसकी तो स्क्रीन टूट गई है। तो जोया बोली कि रजनी स्क्रीन नहीं, मेरा प्यार से, इंसानियत से, खुद से, रिश्तों से भरोसा भी टूट गया। रजनी बेटा, मेरा एक छोटा सा आखिरी काम करोगी क्या। तुम प्लीज़ अपनी माँ और भाई से कहना कि मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं वो कर सकूं जो वो मुझसे करने को कह रहे हैं। ये कहकर वो ज़मीन पर गिर गई और फिर कभी नहीं उठी, क्योंकि वो खुद इस डर से कि वो अपने होने वाले बच्चे की जान ले, खुद ये दुनिया छोड़कर चली गई। रजनी की गोद में ही जोया ने आखिरी सांस लिया। थोड़ी देर में जोया की सासू माँ कमरे में आई और जोया को रजनी की गोद में सोते हुए देखते ही जोर से चिल्लाई कि अरे बेशर्म, मैं वहाँ सुबह से घर के काम काज निपटाने में लगी हूँ और तुम यहाँ महारानी की तरह लेटी हुई हो। खुद तो बिगड़ी हुई और मेरी बेटी को भी अपनी रंगत में रंग रही हो। चलो उठो उठो, बहुत हो गया तमाशा। अचानक रजनी रोते रोते बोली कि माँ भाभी अब कभी नहीं उठेगी अब ये कभी। और माँ मुबारक हो आपको, आपने इनसे एक का बोझ कम करने को कहा था। ये देखो आपके दो बोझ कम करके गई हैं आज। रोहन की माँ जैसे ही करीब जाके देखा और बोली कि चलो अच्छा हुआ, हमारा कुछ बोझ तो कम हुआ और इससे भी निजात मिली। रजनी बोली कि माँ मैं अब रोज़ दुआ करूंगी भगवान से कि वो मुझे भी बिल्कुल आप जैसे ही सांस दिलवाए, ताकि आपको और भाई को कुछ एहसास हो सके भाभी के दुख तकलीफ़ों का। इतना सुनते ही रजनी की माँ ने रजनी को जोर से चांटा मारा और कहा, बंद कर अपनी जुबान, भगवान न करे कि कभी तुम्हारे साथ ऐसा हो। दोस्तों, क्या कसूर था जोया का। मेरी नज़र में तो उसका सिर्फ यही कसूर था कि उसने रोहित से बेपनाह मोहब्बत की थी, उस पर खुद से ज़्यादा भरोसा किया था और अपनी सुख आराम की ज़िंदगी को छोड़कर रोहित के साथ ज़िंदगी बिताने का सपना देखा था। दोस्तों चलो मान भी लिया जाए कि रोहन और उसकी माँ
ढेर सारी दौलत, दुनिया के सारे सुख आराम, महल नुमा घर हासिल कर भी ले कल, पर क्या जो प्यार, भरोसा, त्याग और खुशी उन्हें सोया ने दी थी, क्या उसका मोल ढेर सारी दौलत, महल नुमा घर, बड़ी सी गाड़ी से चुकाया जा सकता है? मेरी नज़र में तो रोहन और उसकी माँ के अमीर बनने के सपने ने, इच्छा ने न सिर्फ एक माँ बाप से, उनकी बेटी, भाई से, उसकी बहन छीन ली थी, और जो अभी अपनी माँ की कोख में ही था, उससे उसकी ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही ज़िंदगी छीन ली थी। आप क्या सोचते हैं कि क्यों डर नहीं लगता ऐसी माँ और रोहन जैसे भाइयों को कि कल अगर उनकी बेटी बहन के साथ कोई ऐसा सलूक करेगा तो हम कैसे सहन करेंगे? हमारी बेटी इतनी ज़लालत, इतनी क्रूरता कैसे बर्दाश्त करेगी? क्यों खुदा का कोई खौफ ऐसे लोगों में नहीं होता? क्या हम आगे के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं कि फिर किसी जोया के साथ ऐसा ना हो जैसे मेरी कहानी की जोया के साथ हुआ है? सोचिएगा ज़रूर, सोचिएगा ज़रूर। जय हिंद।